डॉक्टर वंदना और आज हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट के बारे में यानी हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में। वेदों में पानी की गुड क्वालिटीज़ और क्यूरेटिव पावर को लेकर कुछ इस तरह से बताया है। आप इद्वाऊ भेष चोरावो अभिभचातनि आप स सर्वस्य भेषजोस्तास्तु कृणवन्तु भेषजम्। It means water is a medicine. Water is enemy of diseases. It destroys all diseases. Therefore, it will also cure your disease. क्या आपको पता है हमारा शरीर 70% पानी का बना हुआ है। जैसे कि हमारी आईज में 98.7% वाटर है, लंग्स में 79% वाटर है, हार्ट में 79.5% वाटर है, ब्लड में 80%, बोन्स में 25% और ब्रेन में 90% वाटर प्रेजेंट है। वाटर एलिमेंट की ट्रीटमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं हमारी बॉडी के पानी के कांटेक्ट में आते ही हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी स्किन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को एक्साइट या स्लो डाउन करता है, हमारे हार्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करता है और हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्लीज़ नोट, हम यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट्स में आइस वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ ठंडे पानी से मतलब है एक नॉर्मल कोल्ड वाटर, हम यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा पानी। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में और ये भी बताऊंगी कि वो कौन कौन से बीमारियों में यूज़फुल है। तो सबसे पहले आता है हॉट फुट बाथ। हॉट फुट बाथ में हम एक बकेट लेंगे, उसमें हम एक गर्म पानी लेंगे जिसका टेम्परेचर अराउंड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर जो हमारा उस वक्त करंट बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा हायर टेम्परेचर पे वो गर्म पानी होना चाहिए। उसमें फिर आपको एक स्टूल लेके उस पर बैठ के आपको बकेट में पैर रखना है और अपने आप को चारों तरफ से ब्लैंकेट से लपेट लेना है। याद रहे कि लपेटते वक्त आपकी जो बकेट है पानी वाली वो भी साथ में लपेटना है, ताकि जो हीट आपके पानी से प्रोड्यूस होगा वो आपकी बॉडी तक जाए और बॉडी में ही रहे। फिर उसके बाद आपको एक टॉवल लेना है, हैंड टॉवल, जिसे आप ठंडे पानी में गीला करके निचोड़ के उसे अपने सर पे रखें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले आपको 1 या 2 ग्लास नॉर्मल ठंडे पानी का पीना है। हॉट फुट बाथ आप 5 से 10 मिनट तक ले सकते हैं और जब आपकी बकेट का पानी ठंडा होने लगे तो आपको उस ठंडे पानी को थोड़ा सा निकाल के उसमें से हल्का सा गर्म पानी वापस से उस बकेट में डाल देना है, ताकि जो बकेट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द प्रोसेस। तो चलिए अब जानते हैं हम कि हॉट फुट बाथ के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। कोल्ड एंड कफ को ठीक करना, इरेगुलर एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को ठीक करना, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ओबेसिटी, लो ब्लड प्रेशर, क्रोनिक रीनल प्रॉब्लम्स, स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया इन विंटर्स की ट्रीटमेंट में भी हॉट फुट बाथ काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है हिप बाथ। हिप बाथ को एक बहुत फेमस नेचर क्योर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लुइस कूनिन ने इन्वेंट किया था। हिप बाथ के लिए एक स्पेशल टब आता है जिसमें बैक रिक्लाइनर होता है, लेकिन अगर आपके पास वो टब नहीं है तो कोई बात नहीं है कि आप एक नॉर्मल टब भी ले सकते हैं अपने बॉडी साइज के हिसाब से, जिसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए। उस टब में आपको ठंडा पानी भरना है जिसका टेम्परेचर 18 to 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या आपके करंट बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए पानी का टेम्परेचर। ठंडे पानी का जो लेवल आप टब में रखेंगे वो उतना ही रखेंगे कि जब आप टब में बैठें तो ठंडे पानी का लेवल जो है आपकी नेवल से ऊपर ना जाए, यानी आपकी नाभि से ऊपर ना जाए, और आपके थाइस भी पानी में अच्छे से डल जाए या इमर्स हो जाए। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको 1 से 2 ग्लास नॉर्मल पानी पीना है और एक टब में आप बैठेंगे, एक स्टूल को आपको अपने पास रखना है ताकि आप उसके ऊपर अपने पैर को इजीली रेस्ट कर सकें ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। अब आपको ठंडे पानी वाले टब में बैठना है और एक हाथ में एक सॉफ्ट टॉवल लेके उसे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स रब करना है थ्रू आउट द प्रोसेस। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से इजीली निकलने में
फ्लश आउट होने में हेल्प करेगा। हिप बाथ आप 5 से 10 मिनट तक ले सकते हैं या विद टाइम आप ग्रेजुअली उस टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। हिप बाथ लेने के बाद आप एक नॉर्मल कोल्ड वाटर से नहा भी सकते हैं या उसके बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। प्लीज नोट, हिप बाथ आप अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स तक ही ले सकते हैं, उसके बाद ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी मना है। तो चलिए अब जानते हैं हिप बाथ के फायदे। हिप बाथ हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जैसे कि हमारे स्टमक को क्लीन करता है, हमारे लिवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और फ्लैटुलेंस यानी गैस को रिमूव करता है। हिप बाथ और भी बीमारियों में काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे कि पाइल्स, जॉन्डिस, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विमेन एटसेट्रा। हमारा तीसरा हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है हॉट हिप बाथ। हॉट हिप बाथ से आपको समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ होगा। एग्जैक्टली, हॉट हिप बाथ में हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं। बस हॉट हिप बाथ और हिप बाथ के जो प्रोसेस में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। जैसे कि हॉट हिप बाथ में हम 2 टब लेते हैं, एक टब में हम गर्म पानी डालेंगे और दूसरे टब में हम ठंडा पानी डालेंगे। उस पानी का लेवल कितना होगा वो मैं ऑलरेडी आपको हिप बाथ वाले पार्ट में बता चुकी हूँ। लेवल दोनों का सेम रहेगा। जो हमारा गर्म पानी है उसका टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर हमारा जो उस वक्त करंट बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए। और जो हमारा ठंडे पानी वाला टब है उसमें हमें एक नॉर्मल कोल्ड वाटर डालना है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हो। हॉट हिप बाथ का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको 1 से 2 ग्लास ठंडे पानी का पीना है और एक टॉवल को अच्छे से ठंडे पानी में गीला करके निचोड़ के उसे अपने सर पे रखना है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। इसमें आप क्या करेंगे कि आपके पास, जैसा कि मैंने बताया कि आपको दोनों टब रखने हैं, उसके आगे आपको स्टूल भी रखना है अपने पैर के सपोर्ट के लिए जब आप उसमें बैठेंगे। तो दोनों टब को आपको अपने आसपास ही रखना है, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। टेम्परेचर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप गर्म पानी में बैठेंगे 5 मिनट के लिए, फिर आप बैठेंगे ठंडे पानी में 3 मिनट के लिए। ऐसे ही आप एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में 3 बार बैठेंगे। उसके बाद एंड में आपको ठंडे पानी में बैठना है और उसके बाद इस प्रोसेस को ख़त्म करना है। जब आपका ये हॉट हिप बाथ ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप एक नॉर्मल ठंडे पानी से नहा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं हॉट हिप बाथ के फ़ायदे। हॉट हिप बाथ जब हम लेते हैं तब हमारे ब्लड वेसल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग देते हैं हमारी बॉडी को। उससे क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन मैटर है वो हमारी बॉडी से इजीली निकल जाता है। हॉट हिप बाथ हमारे वूम्ब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर की स्वेलिंग और हेडेक में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारा नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ के लिए एक स्पेशल वुडन केबिन डिजाइंड होता है जिसमें जब आप बैठोगे तो आपका सर केबिन के बाहर होगा, बट आपके बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके केबिन के अंदर होंगे। और केबिन में एक स्पेशल पाइप गिवन होती है जिसके थ्रू स्टीम पूरे केबिन में चारों तरफ फैलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। स्टीम बाथ लेते वक्त आपको जो है एक हैंड टॉवल लेना है, उसे नॉर्मल ठंडे पानी में गीला करके निचोड़ के उसे अपने सर पे रखना है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। और एक अटेंडेंट की हेल्प से विद टाइम आपको जो ऊपर टॉवल रखा होगा उसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स को पोर करना है ताकि वो टॉवल ड्राई ना हो जाए। स्टीम बाथ लेने के बाद आप एक नॉर्मल कोल्ड वाटर से भी नहा सकते हैं। और समर्स में आप स्टीम बाथ जो है 5 से 10 मिनट तक ले सकते हैं, और विंटर्स में आप स्टीम बाथ 10 से 20 मिनट तक ले सकते हैं। और आप पूरे वीक में 2 से 3 बार स्टीम बाथ ले सकते हैं। स्टीम बाथ के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपनी बॉडी रिलैक्स्ड रखना है ट्रीटमेंट के टाइम। प्रोसेस से पहले आपको 1 से 2 ग्लास लेमन वाटर विद हनी पीना है, इससे आपको वीकनेस नहीं होगी। स्टीम बाथ आपको विदाउट क्लोथ्स लेना है। स्टीम बाथ लेने से पहले अगर आप ड्राई फ्रिक्शन बाथ लें तो स्टीम बाथ के रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। ड्राई फ्रिक्शन बाथ में हम हमारी पाम्स के हेल्प से अपनी पूरी बॉडी को रब करते हैं, और इसमें हम हेड टू टो रब करते हैं। जब आप लेग्स से रब करेंगे तो आपके जो पाम्स की मूवमेंट है वो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स होनी चाहिए, और आप एक बॉडी पार्ट को कम से कम 5 से 6 बार रब करेंगे। तो ड्राई फ्रिक्शन बाथ के प्रोसेस के बाद अगर आप स्टीम बाथ लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं।
हमें स्टीम बाथ लेने से पहले अनीमा ज़रूर लेना चाहिए। अनीमा के प्रोसेस के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। स्टीम बाथ आपको हमेशा एक एम्प्टी स्टमक कंडीशन में ही लेना चाहिए, और अगर आपने खाना खा भी लिया है तो आप स्टीम बाथ 3 से 4 घंटे के बाद ले सकते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को स्टीम बाथ लेने से पहले डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स जब भी स्टीम बाथ लेते हैं, उन्हें पहले अपने चेस्ट एरिया पे कोल्ड बैंडेज को अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद उन्हें स्टीम बाथ लेना चाहिए। अभी कोल्ड बैंडेजेस को डिटेल में मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी वाटर एलिमेंट के नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए जानते हैं स्टीम बाथ लेने के फायदे। हमारे स्किन पोर्स को ओपन करता है, जिससे टॉक्सिन्स इजीली निकल जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, आरबीसीज के नंबर बढ़ते हैं। स्टीम बाथ हमारे लंग्स, हार्ट और किडनी फंक्शंस को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है। अर्थराइटिस, ओबेसिटी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी स्किन डिजीजेस की ट्रीटमेंट में स्टीम बाथ काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारा नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में हम हिप बाथ वाला जो हमारा टब था, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम एप्रोप्रिएट साइज का स्टूल रखेंगे और उसमें हम ठंडा पानी भरेंगे उस टब में। टब में हम पानी का लेवल उतना ही रखेंगे कि जो हमारे स्टूल पे बैठने का लेवल है उससे थोड़ा कम ही रहे। उसके बाद आप उस स्टूल पे बैठेंगे और आपको अपने राइट हैंड में एक थिक और गीला कपड़ा लेना है और उससे आपको अपने जेनाइटल्स के आउटर एरिया पे रब करना है फॉर लाइक 5 to 15 मिनट्स। उसके बाद प्रोसेस खत्म होने के बाद आप अपने एरिया को टॉवल से ड्राई कर सकते हैं। सिट्स बाथ के भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बॉडी हीट को कूल डाउन करना, हमारी वाइटल फोर्स को बढ़ाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ल्यूकोरिया, न्यूरैल्जिया, साइटिका और हिस्टेरिया को ठीक करने में भी सिट्स बाथ काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारा नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है स्पाइनल बाथ। स्पाइनल बाथ के लिए एक स्पेशल टब डिजाइन होता है जो कि 3 इंचेस डीप होता है। स्पाइनल बाथ में जो है हम वाटर का लेवल है वो उतना ही रखेंगे कि जब हम लेटे हैं उस स्पाइनल टब में, तब जो पानी का लेवल है वो सिर्फ हमारे स्पाइनल कॉलम को टच करना चाहिए और उसके आसपास का जो हमारी स्किन है उस पर टच करना चाहिए। अगर आपके पास स्पाइनल बाथ टब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्पाइनल बाथ को दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको स्टूल पे बैठना है और किसी दूसरे की हेल्प से आपको अपने स्पाइनल कॉलम वाले एरिया पे पानी को पोर करना है, ठंडे पानी को पोर करना है या बहाना है फॉर लाइक 5 to 15 मिनट्स। उसके बाद आप टॉवल से ड्राई कर सकते हैं। स्पाइनल बाथ के भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आइए जानते हैं। स्पाइनल बाथ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इंसोम्निया को हील करता है, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। हमारा नेक्स्ट वाटर ट्रीटमेंट है हॉट स्पाइनल बाथ। अब आपको हॉट स्पाइनल बाथ से समझ में आ ही गया होगा कि स्पाइनल बाथ और हॉट स्पाइनल बाथ का प्रोसेस तो सेम ही होगा एग्जैक्टली, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें जो आप पानी यूज करोगे वो आप गर्म पानी यूज करोगे। मतलब पानी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के करंट टेम्परेचर से थोड़ा हायर होना चाहिए या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हॉट स्पाइनल बाथ लेने से पहले आपको 1 या 2 ग्लास ठंडे पानी का पीना है, उसके बाद ही आपको हॉट स्पाइनल बाथ लेना चाहिए। और हॉट स्पाइनल बाथ लेते वक्त आपको एक गीला टॉवल लेना है जो कि ठंडे पानी में प्रॉपरली गीला हो और उसे प्रॉपरली निचोड़ के उसे आपको अपने सर पे रखना है। हॉट स्पाइनल बाथ को आप 5 से 10 मिनट तक ले सकते हैं। चलिए जानते हैं हम हॉट स्पाइनल बाथ के क्या बेनिफिट्स हैं। इस बाथ को लेने से आपके बॉडी के पेन्स रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी पेन, स्पाइनल कॉलम पेन और वेस्ट पेन। कोल्ड, कफ और एस्थमा में भी हॉट स्पाइनल बाथ काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये थे हमारे 7 वाटर एलिमेंट के ट्रीटमेंट्स, जिसे हम हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी बोलते हैं। रिमेनिंग हाइड्रोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस, stay fit and stay healthy.